जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। यूपीएससी में 3 भाग होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हम मालूम है तेरे बाप को मत। प्रीलिम्स में जब भी आप कोई सही आंसर टिक करते हो तो उसके लिए आपको +2 मार्क्स मिलते हैं, और वही अगर आप गलत आंसर टिक करते हो तो आपको पेनाल्टी लगती है और 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। मतलब नेगेटिव मार्किंग वहां पर देखने को मिलती है। बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन क्या आपको पता है कि मेंस में भी आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो सकते हैं? जी हाँ, आपको पेनाल्टी मार्क्स मिल सकते हैं। कुछ भी कई सारे एस्पिरेंट्स की मार्कशीट जो है उसमें हमें पेनाल्टी मार्क्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके मार्कशीट में एज अ पेनाल्टी मार्क 5 मार्क, 10 मार्क, 20-20 मार्क्स तक पेनाल्टी मार्क्स कम हुए हैं। और आप सभी को पता है कि एक एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है मेंस में, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू के मार्क मिलाकर आपका लिस्ट में नाम लगता है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि उनके जो पेनाल्टी मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, अगर वो नहीं होते तो उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होता, लेकिन वो पेनाल्टी मार्क्स डिडक्ट होने की वजह से उनका जो लिस्ट में से नाम है वो बाहर निकल गया। अब सवाल ये आता है कि जो पेनाल्टी मार्क्स है ये लगते क्यों है, क्यों मार्क्स डिडक्ट होते हैं? देखिए, यूपीएससी जब नोटिफिकेशन निकालता है तो नोटिफिकेशन काफी लंबी होती है, हम अक्सर वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में ही ये चीज दी हुई होती है कि आपने जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जब आप मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हो, उस समय पर जो आंसर शीट होती है उस पर किसी भी तरीके की साइन आप नहीं करोगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हम कोई ओम जो है वो निकाल लेता है, कोई क्रॉस साइन जो है वो निकाल लेता है। देखिए, यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसका पूरा आदर सम्मान किया जाता है। लेकिन आप अगर ऐसे कोई साइन मेंस आंसर राइटिंग पर, मतलब मेंस जो आंसर शीट होती है उस पर लिखोगे तो आपकी जो पेनाल्टी मार्क्स है उससे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और कई सारे ऐसे साइंस है जो यूपीएससी के द्वारा बताई गई है कि भाई कहाँ कहाँ पर आपके पेनाल्टी मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। मतलब आपने समझ लीजिए कि जो साइड में कुछ ऐसा स्पेस छोड़ी हुई होती है और वहां पर लिखा हुआ होता है कि कुछ भी यहाँ पर मत लिखिए, और वहां पर अगर कोई एस्पिरेंट कुछ लिख देता है, या फिर सबसे नीचे मतलब जहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना है, वहां अगर आप किसी भी तरीके की साइन कर देते हो, किसी भी तरीके से कुछ लिख देते हो, तो आपके जो पेनाल्टी मार्क्स है वो लग जाएंगे और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करो तो आप इस चीज का भी ध्यान रखो कि आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है। हम आंसर तो बहुत अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ टेक्निकल चीजें भी होती है हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपके जो गलती से मार्क्स है ये ना जाए और आपका जो सिलेक्शन है उसमें बाधा ना आ जाए। और जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो उस समय पर यह भी आप ध्यान में रखिए कि जो वर्ड लिमिट है वो भी प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उतने ही वर्ड्स में आपको आंसर जो है वो लिखना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें इमेजिन कर लेते हैं जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जितना भी नॉलेज है वो सब हम वहां पर पुट करना चाहते हैं, लेकिन वो जो हम पूरा नॉलेज रख रहे हैं वो भी कंसाइज फॉर्म में रहना चाहिए, वो भी लिमिटेड वर्ड्स में रहना चाहिए और इफेक्टिव वर्ड्स में रहना चाहिए। और इसीलिए ये सब चीजों के लिए जो पर्सनल गाइडेंस है वो बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं एक नया जो एक कोर्स है वो लेकर आया हूं, RRR रीड रिवाइज रिपीट। इस कोर्स को यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए मैं पर्सनल गाइड करूंगा, मतलब मैं एज आपका पर्सनल कोच रहूंगा। तो पर्सनल कोच के तहत मैं डे टू डे बेसिस पर आपका जो रिव्यू है वो लूंगा, मतलब टारगेट जो है, टाइम टेबल जो है वो आपको बनाकर दिया जाएगा। देन उसके बाद जो दिन है उस दिन का टारगेट आपने कंप्लीट किया है नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो भी टारगेट है वो सेट कर लेते हैं, हम हमारा टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। उसके लिए हमें पुश की जरूरत पड़ती है। और आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अगर चले गए, वहां पर भी आपको ही खुद को पुश करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो कोर्स आप अगर एनरोल करते हो तो यहाँ पर मैं आपका पर्सनल कोच रहूंगा, जहां पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको टाइम टेबल भी बनाकर दूं आपके हिसाब से। कई लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि हम वर्किंग प्रोफेशनल है तो क्या हम एनरोल कर सकते हैं? बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल हो कोई भी हो, आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल जो है वो बनाकर दिया जाएगा। जैसा जिम में होता है, जिम में जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको डाइट है, डाइट प्लान है वो दिया जाता है, वर्कआउट प्लान जो है वो दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल जो है बनाकर दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ जो रिव्यू है वो भी उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। 2023 के लिए, 2024 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि आजकल यूपीएससी जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किताबी डेफिनेशन पढ़ के कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा पर्सपेक्टिव वाइड करना पड़ेगा।
तो किताबें कौन सी पढ़नी है सभी को पता है, लेकिन कैसे पढ़ना है इसके लिए पर्सनल गाइडेंस जो है बहुत जरूरी होता है, और वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। पर्सनल कोच की तरह काम करूंगा, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा जहां पर आपके जो डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हो। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है RRR कोर्स में। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए और जो कोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और एनरोल कीजिए। मिलते हैं हम RRR कोर्स में। जय हिंद।